राइट, सो एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन 100% आप जेईई एडवांस में भी चेक कर लीजिए, आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं अभी। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज इन प्योर रोलिंग। तो ये बॉडी आपकी प्योर रोलिंग के अंदर है, मान लीजिए। सो दिस बॉडी इज इन प्योर रोलिंग, और क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी आपको मालूम है प्योर रोलिंग में इसकी वेलोसिटी 0 होती है, इसकी वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है, और इसकी वेलोसिटी 2 VCM होती है, राइट। और आपको आर्क लेंथ और लीनियर लेंथ के भी मालूम है। लेकिन क्वेश्चन इज कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ assume that this particular position is given to you as the position where the angle which is being made is the angle which is being made is 45 डिग्रीज। मान लीजिए 45 डिग्रीज पे पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। सो दैट्स योर एंगल एंड दिस इज some angle which is, मान लीजिए 60 डिग्री है ये। नाउ बिकॉज ऑफ प्योर रोटेशन, माइंड में कैसे सोचना है आपको कि स्प्लिट करें मोशन को। तो प्योर रोटेशन की वजह से इसके पास v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया। वो आपको मालूम है कि जो डायरेक्शन है उसकी वो ऐसे है, राइट। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड इज v, ओके। मैग्नीट्यूड इसका v रहेगा, मतलब VCM के बराबर ही होता है क्योंकि प्योर रोलिंग है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। और अगर हम इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करें जो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आई, तो अभी हमने एक वेलोसिटी इसको दी ये वाली, जिसकी डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाई। ये हमने इसको क्यों दी? क्योंकि रोटेशनल मोशन है इसके पास, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रहेगा, लेकिन डायरेक्शन भी हमने दी क्योंकि हमें वेक्टोरली सोचना है। उसके बाद हमने क्या बोला, इसी पॉइंट के पास एक प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी की वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की, सबकी वही होती है, तो इसको भी हमने VCM दे दिया। तो ये जो है वेलोसिटी, ये इसके पास एक और वेलोसिटी हो गई VCM, और ये वेलोसिटी हो गई VCM। नाउ द ओनली टास्क इज, देखिए ये दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, और अगर आप ध्यान से देंगे ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? दिस इज 90 डिग्रीज। अगर आप ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं, व्हाट इज दिस एंगल थीटा, देन इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि दो वेक्टर रह जाएंगे आपके पास, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B, और दो वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है, रिजल्टेंट निकालना है अगर आपको, तो आप कोई भी लॉ लगा सकते हैं। तो उसके अंदर आपका जो रिजल्टेंट होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये थीटा जो आपका है, ये आपको ढूंढना है। तो कोशिश करते हैं ढूंढने की। सो दिस इज योर 30 डिग्रीज, राइट। ये आपका 30 डिग्री एंगल हो गया, और आपको ये मालूम है 90 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? ये 30 है। देखिए ये वाला एंगल आपका 30 डिग्रीज है, ये 90 है। मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं। इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं, ये 30, 90, ये कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। और अगर मैं छोटे ट्रायंगल को लूं अब, तो दिस इज 60, दिस इज 90, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्रीज। तो ये आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। इसके अंदर मैं डाल देता हूं वैल्यूज को, तो मेरा ये आ गया VCM स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2 VCM कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। तो मेरा ये आंसर जो आ गया, ये आ गया 2 VCM स्क्वायर प्लस 2 VCM स्क्वायर कॉस 30 कितना होता है? रूट कॉस 60 इज 1/2, कॉस 30 इज रूट 3/2। ये भी कट गया आपका, तो ये आपका 2 VCM स्क्वायर प्लस रूट 3 VCM स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस बिकम्स 2 प्लस रूट 3 अंडर रूट
VCM। तो यू कैन, प्योर रोलिंग के अंदर पढ़ते तो हम सिर्फ जनरली ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेकिन प्योर रोलिंग में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं और बड़े आराम से आप उसको पता लगा सकते हैं कि उसका, और उसकी डायरेक्शन भी निकल सकती है। अगर आपको दोनों वेक्टर मालूम है तो इनका रिजल्टेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है डायरेक्शन। सो यू कैन यूज योर रिजल्टेंट, जैसे आप फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट का एंगल निकालते हैं, तो आप इसमें tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। tan अल्फा निकालना आपको, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा with the horizontal component which is this in this case, right? तो ना केवल आप ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसकी आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ रिजल्टेंट। तो आप रिजल्टेंट के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस या वेक्टर्स। आई हैव गिवन अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे सॉल्व जेई एडवांस्ड, जेई मेंस और नीट और बोर्ड के क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि प्योर रोलिंग का बेसिक क्या है। आर्क लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट